हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, पार्ट 1। यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना का विकास फ्रांस से शुरू हुआ। नेक्स्ट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति में लोगों की मांग थी कि राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए। सामूहिक पहचान बनाने के लिए कदम। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सभी को समान कानून का अनुभव हो। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार या माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने इसका समर्थन किया तथा क्लबों की स्थापना की गई जिनका नाम जैकोबिन क्लब रखा गया। फ्रांस की आर्मी ने भी इसका समर्थन किया। नेक्स्ट पॉइंट है नेपोलियन का शासनकाल 1799 से 1815 तक। जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने भी प्रजातंत्र को हटाकर वहां राजतंत्र को स्थापित कर दिया। नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता 1804। कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया। इसमें संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई गई। नेपोलियन के समय में ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत अधिक विकास हुआ। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दी। यहीं से नेपोलियन के पतन की शुरुआत हो गई। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मन, अंग्रेज, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्र और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, यह एक प्रश्न है। यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं सदी में कैसी थी? उदारवादी राष्ट्रवाद, रूढ़िवादी एवं क्रांतिकारी। यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं सदी। एक उच्च वर्ग, दूसरा निम्न वर्ग। उच्च वर्ग यानी कुलीन वर्ग को कहा जाता था। निम्न वर्ग यानी कि कृषक वर्ग को कहा जाता था। उच्च वर्ग, इसमें कम जनसंख्या होती थी, उच्च वर्चस्व जमाने वाले होते थे, जमींदारी या ढेर सारे खेतों के मालिक होते थे, सभी अधिकार इन्हें दिए जाते थे। इसी के विपरीत निम्न वर्ग, ज़्यादा जनसंख्या होती थी, यह साधारण वर्ग था, जमींदारहीन, या तो जमीन नहीं होती थी या तो किराए पर रहते थे, किसी भी प्रकार का अधिकार इन्हें नहीं दिया जाता था। एक नोट है, यानी यूरोपीय समाज असमान रूप से विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया और वह था नया मध्यम वर्ग। नया मध्यम वर्ग, इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी आदि। पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी उदारवादी राष्ट्रवाद स्थापित हो। उदारवादी राष्ट्रवाद, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, कानून के समक्ष सब एक समान, सरकार का पक्षधर, बाजार की स्वतंत्रता होती थी। नोट है, उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सभी जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज़ों पर, पूंजी के आवागमन पर था, उसे खत्म कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को भी खत्म कर दिया गया। इसके लिए 1830 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम जोल्बेराइन था। जितने भी शुल्क अवरोध थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या को घटाकर 2 कर दिया गया। इससे पहले 30 से अधिक मुद्रा थी। नेपोलियन के समय में केवल पुरुषों के पास धन था, उन्हें वोट देने का अधिकार था। रूढ़िवाद, 1815 के बाद का नया रूढ़िवाद। 1850 में नेपोलियन को हरा दिया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर काम किया और वाटरलू की लड़ाई में इसको हराया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको खत्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम वियना संधि था। वियना संधि या वियना समझौता, इस संधि के तहत मुख्य तौर पर 3 निर्णय लिए गए। पहला था, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। दूसरा था, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया जाए, यानी कि लुई 16 के वंशजों को। तीसरा था, राजतंत्र को जारी रखा गया। नोट, वियना संधि सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरिक ने की थी। क्रांतिकारी, यूरोपीय सरकार द्वारा फिर से राजतंत्र स्थापित किए जाने की वजह से यूरोपीय सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया, गुप्त समाज का निर्माण किया, जिनका मुख्य मकसद या लक्ष्य था
राष्ट्र को बढ़ावा देना, वियना संधि का विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना। जोसेफ मैसनी एक क्रांतिकारी, 1807 में जन्म हुआ था इनका जेनुआ में। जोसेफ मैसनी एक इटालियन थे। उन्होंने अंदर ही अंदर 2 गुप्त संगठनों की स्थापना की, एक था यंग इटली, एक था यंग यूरोप। यंग इटली मार्सेई में बनाया था और यंग यूरोप वर्न में स्थापित किया था। सभी रूढ़िवादी जो हैं जोसेफ मैसनी से डरते थे क्योंकि वह इटली का एकीकरण चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है क्रांतियों का युग, 1830 से 1848 तक। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यूनान में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 में ही प्रारंभ हो गया था। यूनानियों की लड़ाई में अनेक समूहों ने मदद की। यूनानी स्वयं थे, कलाकारों ने, पश्चिमी यूरोपीय लोगों ने एवं कवियों ने। इससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार बहुत ही मजबूत हो गया। युद्ध के 1832 में कुस्तुनतिनिया की संधि पेश की गई, जिससे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। रूमानीवाद, रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा, इसके लिए हम काव्य, कला, कहानी, किस्सों, संगीत की भी मदद लेनी पड़ेगी। जैसे रूस में एक भाषा पोलिश का प्रयोग एक राष्ट्रवादी के रूप में किया गया था। 1830 से 1848 तक यूरोप आर्थिक कठिनाइयों में था। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महासाल भी कहा जाता है। इसके कारण जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि। अगला है लोग गांव से शहर की ओर रुख करने लगे, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, गरीबी में वृद्धि हुई। इन्हीं सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद होने लगी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी होने लगी। इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया गया, खास तौर से कृषक विद्रोह किया गया, जिससे यूरोपीय सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।